नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय गणित में प्रकरण वैदिक गणित के घटाव। वैदिक गणित में घटाव दो प्रकार से होते हैं। एक एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र से, और दूसरा आता है एक न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र से घटाव। पूर्व में आपको ये प्रश्नावली करवा दी गई है, लेकिन कुछ भैया बहनों के समझ में न आने से पुनः दोहरान में लिया जा रहा है। एकाधिकेन पूर्वेण, आप सभी को पता है एकाधिकेन ये अंक है। एकाधिकेन कहाँ लगाया जाता है? अंक के ऊपर, अंक के ठीक ऊपर एकाधिकेन हम लगाते हैं। परम मित्र, परम मित्र आपको पता है सभी को, एक का परम मित्र 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5 और 0 का 10, ये परम मित्र हैं। अब इन परम मित्रों की सहायता से हम ये घटाव हल करेंगे। एकाधिकेन हमेशा घटाव में जो नीचे वाले अंक हैं इन पर एकाधिकेन लगाया जाता है। ध्यान रखें, एकाधिकेन पूर्वेण से जब हम हल करेंगे घटाव को, तो एकाधिकेन पूर्वेण कहाँ लगाएंगे? नीचे वाले अंकों के ऊपर एकाधिकेन। यदि इसी सवाल को हम एक न्यूनेन पूर्वेण से करते हैं, परम मित्र का भी सहयोग लेते हैं, तो इसमें एक न्यूनेन पूर्वेण अंकों के ऊपर वाले अंकों के नीचे लगाया जाता है। हम ये सवाल है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र से हल करेंगे। एक शब्द आता है इसके अंदर पूर्वेण, पूर्वेण आता है, और पूर्वेण का पहले भी आपको बताया था, पूर्वेण यानी से पहले, से पहले। अभी जब हम हल करेंगे तब आपके ध्यान में आएगा पूर्वेण अंक कौन सा है। देखिए पहला सवाल हम हल करते हैं। ऊपर कितने हैं अंक? 3, नीचे कितने हैं? 7। 3 में से 7 की बाकी होती है क्या? नहीं होती। ध्यान रखें, जिस लाइन में बाकी नहीं होती है उस लाइन में हमको ध्यान रखना है कि परम मित्र लेना है। अब एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें परम मित्र कौन से अंकों का लेना, ये तो हमको पता लग गया। एकाधिकेन लगाना है, कहाँ लगाना है? नीचे वाले अंकों के ऊपर। परम मित्र हम किसका लेते हैं? परम मित्र भी हम नीचे वाले अंकों का ही लेते हैं। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। परम मित्र लेंगे तो नीचे वाले अंकों का ही लेंगे। लेकिन परम मित्र कब लेंगे? जब हमारी बाकी नहीं होगी, जब ऊपर अंक कम होगा और नीचे अधिक, यानी बाकी नहीं हो रही है। 3 में से अब 7 की बाकी नहीं हो रही है, तो हम परम मित्र लेंगे। किसका लेंगे? नीचे वाले अंक का। नीचे क्या है? 7। 7 का परम मित्र कितना होता है? ये हमने लिख रखा है 7। ये रहा 7 का परम मित्र 3, और 3 का होता है 7। तो 7 का परम मित्र कितना है? 3। नीचे वाले अंक ने अपने परम मित्र को बुलाया, आ गया। इस 7 ने कहा कि ऊपर जाओ। किससे कहा? अपने मित्र से कहा ऊपर जाओ, और ऊपर जाके मेरे ऊपर जो संख्या है उसमें जुड़ जाओ। तो 7 का परम मित्र 3 ऊपर जाकर इसमें जुड़ गया। देखिए परम मित्र को जोड़ा तो कितने हो गए? ये 3 और 3 6 हो गए। इस 7 ने कहा जुड़कर मेरे नीचे उत्तर में आ जाओ, और यह नीचे 3 और 3 6 जोड़कर हमने इस जो जोड़ने पर जो उत्तर आए उसे 7 के नीचे हम उत्तर में लिखेंगे 3 और 3 6। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस लाइन में हमने परम मित्र लिया है।
रखना एकाधिक लगेगा इसमें। अब एकाधिक कहाँ लगेगा, इस लाइन में हमने परम मित्र लिया है तो इसका पूर्व अंक, नीचे वाले अंक का पूर्व अंक कितना है 8। जिस अंक का हम परम मित्र ले रहे हैं उसके पूर्व अंक पर, जिस अंक का परम मित्र ले रहे हैं उसके पूर्व अंक पर एकाधिक लगाएंगे। हमने 7 का परम मित्र लिया है तो 7 का पूर्व अंक कौन सा है 8। 8 पर क्या लगेगा एकाधिक, ये हमने एकाधिक लगा दिया। अब इसकी बात ही करेंगे, लेकिन ध्यान रखें एकाधिक लगाने पर या एक न्यून लगाने पर उस अंक का मान बदल जाता है। एकाधिक लगाया है तो इस अंक का मान कितना हो गया बताइए, इस अंक का मान हो गया 9। 5 में से 9 जाते हैं क्या, नहीं जाते। फिर दोबारा परम मित्र 9 का परम मित्र 1 होता है। 1 को जैसे 7 ने अपने परम मित्र को ऊपर कहा जोड़ने के लिए तो 9 ने भी अपने मित्र को ऊपर भेजा और 5 में 1 जुड़ गया, कितने हो गए 6। फिर 9 ने उस जुड़े हुए अंक संख्या को अपने नीचे उत्तर में बुला लिया, कितने हो गए 6। अंक जोड़ने पर 6 उत्तर आए तो जोड़ने पर जो उत्तर आएंगे उन्हें ठीक उसी अंक के नीचे लिखेंगे जिसका हमने परम मित्र लिया है। अब इस लाइन में परम मित्र लिया है तो एकाधिक लगाएंगे। कहाँ लगेगा, किसका परम मित्र लिया था 9 का। 9 का पूर्व अंक कितना है 2, इस पर एकाधिक लगाएंगे। इस अंक का मान कितना हो गया 3। 4 में से 3 की बाकी होती है क्या, हाँ होती है। 4 में से 3 गए तो 1। इस प्रकार हमारा ये उत्तर 166 आएगा। हमको केवल 2 बातें ध्यान रखनी है। कौन सी, परम मित्र लेते समय जो परम मित्र अंक आएगा वो ऊपर जाकर जुड़ेगा, एक बात। दूसरी बात एकाधिक लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, जिस अंक का परम मित्र लिया है उसके पूर्व अंक पर लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, 7 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं। 8 का क्या लेंगे, परम मित्र कितना आया 2। 2 को किस में जोड़ेंगे 7 में। 7 में 2 जोड़े कितने ऊपर आए 9। अब हमने इसका परम मित्र लिया है ना 8 का, तो इसका पूर्व अंक 4। 4 पर क्या लगाएंगे एकाधिक, कितने हो गए 5। अब देखेंगे ऊपर कितने हैं 5। 5 में से 5 जाते हैं क्या, जाते हैं, बाकी हो रही है इसलिए 0। अब हमने यहाँ परम मित्र लिया है क्या, नहीं लिया। परम मित्र नहीं लिया तो एकाधिक भी नहीं लगाएंगे, इसके पूर्व अंक पर एकाधिक नहीं लगाएंगे। अब 0 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं जाते। 8 का परम मित्र कितना है 2। 8 ने 2 को 0 में जुड़ने के लिए कहा तो कितने हो गए 2। उत्तर में हम नीचे योग जो जुड़े हैं परम मित्र उसको नीचे लिखेंगे, उत्तर 8 के नीचे। अब इसमें परम मित्र लिया है इस लाइन में तो इसके पूर्व अंक पर एकाधिक लगाएंगे, कितने हो गए 4। 6 में से 4 घटाइए 2, बाकी हो रही है। तो यहाँ दोनों अंकों पर एकाधिक लगेगा। यहाँ दोनों अंकों पर एकाधिक लगा था लगातार, लेकिन यहाँ लगातार इसलिए नहीं लगा क्योंकि इस लाइन में हमने परम मित्र नहीं लिया। आगे 7 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं। 8 का परम मित्र 2, ये 2 लिया। 8 ने कहा ऊपर जाओ और जुड़ जाओ, जुड़कर मेरे नीचे वापस आ जाओ। आगे 8 का परम 9, इसमें परम मित्र लिया है लाइन में, इसका लिया है 8 का। तो 8 का पूर्व अंक कौन सा है 3। 3 पर एकाधिक लगाएंगे, कितने हो गए, बदल गए ना 4। 4 में से 4 जाते हैं क्या, जाते हैं 0। इसमें हमने परम मित्र लिया क्या, नहीं लिया। तो इसका पूर्व अंक 6 है तो 6 पर एकाधिक नहीं लगेगा। अगले अंक की बाकी करेंगे लाइन की। 3 में से 6 जाते हैं क्या, नहीं जाते। क्या करेंगे 6 का क्या लेंगे परम मित्र, कितना है परम मित्र 6 का 4। 6 ने परम मित्र को ऊपर भेजा
ऊपर भेजा, ऊपर जाओ और उस 3 में जुड़ जाओ, जुड़कर वापस मेरे नीचे आ जाओ। तो 3 में कितने जुड़ेंगे परम मित्र? 4, जोड़ा 4 कितने हो गए? 7, 6 ने वापस अपने नीचे उत्तर में बना लिया। इसमें हमने परम मित्र लिया तो इसके पूर्व अंक पर क्या लगेगा? एकाधिक। कितना हो गया? 3। 7 में से 3 की बाकी होती है क्या? होती है। 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4। इस प्रकार हम देखते हैं जहां हमने परम मित्र लिया है वहां एकाधिक लगाएंगे, जहां हमने परम मित्र तो लिया है ना, लेकिन इसकी बाकी नहीं हुई, बाकी साधारण बाकी हो गई तो 0। 4 में 4 परम मित्र नहीं लिया। अगला अंतिम सवाल है हमारा, 8 में से 6 जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो 8 का परम मित्र 2 को किसमें जोड़ेंगे? 6 में। 6 2 8, इसका परम मित्र लिया एकाधिक। कितने हो गए? 5। 5 का परम मित्र 5 को 0 में जोड़ेंगे 5, एकाधिक, क्योंकि यहाँ भी परम मित्र लिया, यहाँ भी परम मित्र लिया, ये कितने हो गए? 9। 7 में से 9 जाते हैं? नहीं। 9 का परम मित्र 1 को हमने 7 में जोड़ा 8, यहाँ परम मित्र लिया, यहाँ एकाधिक। देखते हैं, यहाँ परम मित्र लिया एकाधिक लगाया, यहाँ परम मित्र लिया एकाधिक लगाया, यहाँ परम मित्र लिया एकाधिक लगाया। लगातार हम परम मित्र ले रहे हैं तो लगातार हमारा एकाधिक भी पूर्व अंक पर लगेगा। 4। 8 में से 4 की बाकी होती है क्या? हाँ होती है। 8 में से 4 है तो 4। अब हमारे ध्यान में आ गया होगा सूत्र एकाधिक पूर्व प्लस परम मित्र क्या है। इससे ये हमारी बाकी हल होती है। इसमें हमको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। हम परम मित्र अंक लेते हैं तो पूर्व अंक पर, जिसका परम मित्र लिया है उसके पूर्व अंक पर क्या लगाएंगे? एकाधिक। परम मित्र लिया हमने, इसका एकाधिक लगाया। लेकिन हम यदि परम मित्र नहीं लेते हैं, हमने यहाँ परम मित्र नहीं लिया, इस पर हमने एकाधिक नहीं लगाया, तो एकाधिक नहीं लगाएंगे। और अंतिम बात, जब एकाधिक लगाते हैं तो उस संख्या का मान बदल जाता है, हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने एकाधिक लगाया तो यहाँ 8 नहीं है, अब यहाँ अंक 9 है। तो अंक 9 को ध्यान में रखते हुए हमको बाकी हल करनी है। अगले क्लास में हम आपको एकाधिक को एक न्यून पूर्व प्लस परम मित्र से घटाओ बताएंगे। आज के लिए इतना ही।